सज्जनों, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और तभी अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को घायल कर दिया था और भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और कुंती के पुत्र पांडव उनसे हर रोज मिलने आया करते थे। एक दिन की बात है जब पांचों भाई और द्रौपदी भीष्म पितामह की बाणों की सैया के चारों तरफ बैठे हुए थे और तभी भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे और सभी लोग उनके श्रद्धा पूर्वक उपदेशों को सुन रहे थे। और तभी अचानक द्रौपदी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और चारों तरफ सन्नाटा सा पसर गया। भीष्म पितामह जी द्रौपदी की हरकत देखकर बहुत आघात हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। और पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गए। और थोड़ी देर बाद भीष्म पितामह बोले, हे पुत्री, तुम तो एक अच्छे घराने की संभ्रांत कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूं? द्रौपदी बोली, हे भीष्म पितामह, आज हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का उपदेश दे रहे, लेकिन जब भरी सभा में मेरे कपड़े खींचे जा रहे थे, मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा की जा रही थी, तब आपका उपदेश कहां चला गया था? भीष्म पितामह जी बताइए। भीष्म पितामह जी, और आप भी सर झुकाए मौन धारण करके आप भी खड़े हुए थे। यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। दुखद स्वर में उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था और वह अन्न प्रजा को दुखी करके एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न खाने से मेरे संस्कार भी छीड़ पड़ गए थे और उस समय मेरी वाणी भी अवरुद्ध हो गई थी और अब उस अन्न से बना लहू मेरे शरीर से बह चुका है। मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। हे बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। सज्जनों, भीष्म पितामह ने सही कहा है, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है। कभी किसी की बेईमानी की कमाई नहीं खानी चाहिए और अगर खाते हैं तो आपको बुद्धि भी छीड़ पड़ जाएगी। वो तो भोगेगा ही और साथ में आपको भी भोगना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।